जी, 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 और आप अच्छा कर रहे हैं, जी, जी। लेकिन एनर्जी बढ़ाना पड़ेगी। नहीं, प्रयास तो कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जी, देखो, जब तक हम दीपक, यदि पूरा भारत इतना बड़ा देश है, जब तक हम दीपक हर प्रदेश में, हर जिले में नहीं जलाएंगे, तब तक हमें वो लाभ नहीं मिल पाएगा। जी, जी, तो ये दीपक हर व्यक्ति को जलाना है। मिस्टर राय को भी जलाना है, मैथिली शरण गुप्त को भी जलाना है, और जितने लोग अच्छा भारत चाहते हैं, 21 जी, जी, महालक्ष्य और 4-5 मौलिक अधिकारों वाला जी, टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत, जिसको बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, जी। झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाला हुँ, और झूठे बयान देने वाला, झूठे कथन लिखने वाली पुलिस, और झूठी जो है बहस करके लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल पहुंचाने वाले वकील जो है, जी, ये जी, जघन्य अपराध के भागीदार माने जाएंगे। जी, जी, 15 दिन के अकाट साक्ष्यों के अंदर जो है चालान पेश हो जाएगा, और इसके लिए 21 टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाएगा। जी। नहीं तो और अपन प्रयास, हाँ, जी, जी, बोलें। और अधिकतम 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के साथ माध्यम से जो है लोगों को न्याय मिल जाएगा, और इस पूरी व्यवस्था में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, और जितना पैसा बांटेंगे उसका दुगना जो है वो अपराधी से वसूल किया जाएगा। जी, जी, तो इस मॉडल से और दो अन्य मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा मिल जाएगा। हर भारतवासी को 5 साल जी, के अंदर जो है ना टैक्स मुक्त भारत मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भारत सरकार को 20 गुना पैसा मिल जा रहा है, तो उसे अपने देशवासियों से टैक्स लेने की जरूरत क्या है? हाँ, नहीं, और 5 मौलिक अधिकार जो है मिलने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे की जरूरत नहीं होगी, और 3 बड़ी चीजें जो है वो जमीन पे उतर पाएंगी, और वो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण। और उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के माध्यम से भारत के हर नागरिक को उसके पोटेंशियल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। जी, जी, तो अज्यूम करिए कि आज कोई व्यक्ति 40 साल का है, 45 साल का है, और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण किसी कारण से उसे समझौता करना पड़ा, वो जो उसका पोटेंशियल था वो वहां पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, हाँ, पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण उसको किसी छोटी चीज पे समझौता करना पड़ा। आज वो बटन दबाएगा तो उसके पोटेंशियल को आकलन करके उसको जो भी अतिरिक्त शिक्षा, अतिरिक्त ट्रेनिंग, टूल्स, टेक्नोलॉजी और मशीनरी और इक्विपमेंट में एक्सेल करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर एक अद्भुत भारत मिल पाएगा, जिसमें हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल का एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। जी, मतलब जी, केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, हाँ, पोटेंस उसकी क्षमता वाला एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और उस एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक सेकंड, हर व्यक्ति को, चाहे उसे अपने अर्ली समय में समस्याओं के कारण, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समझौता करना पड़ा होगा, आज उसे एक नया अवसर मिलेगा टू राइज अप टू द पोटेंशियल। जी, जी, और चूंकि इस प्रक्रिया में जैसे अकेला वो नहीं है कि बटन दबाओगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यदि आप बीमार होंगे तो बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा, जो आपके सैंपल लेकर टेस्ट करा के और सभी पैथियों के एक्सपर्ट्स को आपकी रिपोर्ट पहुंचा दी जाएगी, और फिर वो जो है एक ऐप के माध्यम से आपसे रूबरू चर्चा करके, और वो आपस में तय करेंगे कि कौन सी पैथी प्राइमरी रोल करेगी, कितने, कौन सी सेकेंडरी करेगी, कौन सी टर्सरी करेगी, और दवाइयां जो आवश्यक होंगी वो आपके यहाँ पे पहुंच जाएंगी। जी, जी, यदि आपको किसी अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत है, तो एम्बुलेंस आपको लेके पहुंच जाएगी, और आप जहाँ पे आपके नियरेस्ट, उस जहाँ वो फैसिलिटीज हैं वहां पे वो पहुंचाएगी। और ये जी, बात उस व्यक्ति को भी मिलेगी
जिसके खीसे में या जिसके पिताजी के खीसे में एक पैसा आज की डेट में नहीं है, नहीं, जी। और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। तो इसके लिए धन कहां से आएगा? कल्प वृक्ष अकाउंट से। और जब आप समृद्ध होकर राष्ट्रीय निर्माण संपदा के निर्माण में जब आप भूमिका अदा करेंगे, तो आप समृद्धि आपके ऑटो फ्लो होगी आपके अकाउंट में, और जी। जैसे ही पैसा आएगा तो कल्प वृक्ष अकाउंट का पैसा वापस हो जाएगा। हम्म, अब कुछ ऐसे दुष्ट भी हो सकते हैं जो जो उनको समझाया जा रहा है, जो कराया जा रहा है, वो करना ही नहीं चाहते हैं। हम्म, फिर ऐसे व्यक्तियों का भी उसमें इलाज है कि देन दे विल बी अरेस्टेड, ओके। उन्हें जेल भेजा जाएगा। और जेल में आज का मैनुअल नहीं चलेगा, जेल मैनुअल, वहां आपको फ्री की रोटी नहीं मिलेगी। जो काम आप बाहर कर रहे हैं वो सब काम जेल में भी होंगे, हाँ, और जेल में जो आपका खर्च है उसका एक हिस्सा उसमें चला जाएगा, और बाकी हिस्सा जो आपको कल्प वृक्ष अकाउंट का वापस करना है उसमें। उसमें चला जाएगा। जी। यदि आप अपना पैसा वापस करने के पहले दिवंगत हो गए, तो आपकी जैसे धन ट्रांसफर होता है, ऐसी लायबिलिटी भी आपके बच्चों पर ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप बच्चों के दबाव में भी निकम्मे नहीं रह पाएंगे। जी, जी। आप बच्चों के दबाव में भी आपराधिक कृत्य नहीं करेंगे जिसमें आपके ऊपर लाखों का जुर्माना हो। जी, जी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी, समझ रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ। इसमें भारत के हर नागरिक को उसके पोटेंशियल के हिसाब से जो वो धन कमा पाएगा, उसके अनुरूप उसका घर का निर्माण पहले ही चालू हो जाएगा, और उसके लिए पैसा कल्प वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, और जब वो कमाएगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपकी जिंदगी आज इंप्रूव होगी। हम्म, अब मुझे राय साहब बताइए, ऐसे अच्छे भारत से देशवासियों को क्यों वंचित रहना चाहिए? नहीं, वंचित नहीं रहना चाहिए, जुड़ना चाहिए लोगों को। तो इसमें जोड़ने के जो तरीके हैं वो समझना पड़ेगा। जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और उन लोगों ने हजारों लोगों को लाभ पहुंचाया है, वो बड़े स्वार्थी हो गए हैं। जी, वो हाँ, अपने उनको अपने। क्षेत्र से हम्म, वो अपने क्षेत्र से हटके और कुछ करना ही नहीं चाहते। जी। तो हम कह रहे हैं कि हम आपसे कराना भी नहीं चाहते हैं। हम्म, आप जो कर रहे हो वही करते रहो। केवल आपसे जुड़े लोगों को अच्छे भारत का संकल्प लेके उनसे जुड़े लोगों को जोड़ने का काम कर लेंगे तो अपना काम पूरा हो जाएगा। हाँ, हाँ। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, जो वैसे हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए हमें अलग-अलग चीजें सोचना पड़ेंगी। हम्म, जैसे बुजुर्ग लोगों के जो ना ग्रुप बने हुए हैं, कुछ बुजुर्ग लोग जो है वो गोल्फ खेलते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग पत्ते खेलते हैं, कुछ लोग दारिब क्लब के हिस्से हैं, कुछ लोग जी। मंदिरों में जाते हैं। तो हम्म, हर तरीके के लोगों को अप्रोच करने के हमें कुछ जिम्मेवारी उस तरीके के लोगों को ही देना होगी जिससे हम एग्रेसिव मोड में उन तक पहुंच जाए। जी, जी। कुछ बहुत सारे लोग ये हैं जो कि धार्मिक उसमें जुड़े हुए हैं। तो हाँ। क्या हम धार्मिक संस्थानों को, जो कि उन्हें अच्छे संस्कार देने में लगे हुए हैं, उन्हें वो काम कर रहे हैं उसके साथ में क्या अपने अनुयायियों को वो अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हैं? हाँ, दिला सकते हैं, उनसे जुड़ा जाए तो। नहीं, वो आसानी से नहीं दिलाएंगे, लेकिन जब बहुत सारे लोग आग्रह करेंगे और वो लोग आग्रह करेंगे जो उनके संस्थान में फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर दबाव आ जाएगा। जी। यदि मैथिली शरण गुप्त कहेंगे तो नहीं मानेंगे वो। हाँ, हाँ। लेकिन उनके ही अनुयायी जो उनके संस्थान को आगे बढ़ाने में हर तरीके से हम्म, सहयोग कर रहे हैं, यदि वो ये अनुरोध करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। बताइए, अच्छा भारत का संकल्प दिलाने में किसी भी धार्मिक संस्थान को क्या दिक्कत होना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत गायत्री नहीं परिवार होनी को क्या चाहिए। दिक्कत होना चाहिए? किसी किसी को नहीं कोई दिक्कत होना। श्री श्री रविशंकर जी को क्या दिक्कत होना चाहिए? कोई नहीं। सदगुरु को क्या दिक्कत होना चाहिए? ब्रह्म हम्म, कुमारी को क्या दिक्कत होना चाहिए? भाई, आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए। क्या अपने अनुयायियों को आप अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते हैं? दिला देखो, सकते अभी हैं। गायत्री परिवार का जो है वो 100 साल पूरे हो रहे हैं,
और वो जी। ज्योति को हर हर अखंड ज्योति की जो है ना लौ को हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। तो हुँ। जब वो हर घर में पहुंच रहे हैं, उसी के साथ अच्छे भारत का संकल्प भी दिला दें, आपका लक्ष्य कितनी आसानी से पूरा हो जाएगा। पूरा जी, जी। हम जो है अपने लाभ के लिए भागवत करते हैं और हर भागवत में ढेर सारे श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं जो बहुत सारी चढ़ोतरी चढ़ाते हैं जी। और बहुत सारे आयोजक तो उससे धन लाभ भी कमा लेते हैं। हाँ, कमा लेते हैं कि नहीं कमा लेते कमा हैं? लेते हैं। तो हम जो है इसी तरीके का भागवत क्यों ना कराएं? और जब चूंकि भागवत हम कराएंगे और भागवत वाले जो है ना पुजारी को हम पैसे दे रहे हैं, तो हम जो है, जो वो भागवत सुना रहा है उसके साथ-साथ क्राइम फ्री भारत और अच्छे भारत का संकल्प क्यों नहीं दिला सकते हैं? हाँ, दिला सकते हैं। हम उस दौरान ये जो 4 सरल उपाय हैं, वो क्यों नहीं करा सकते हैं? नहीं, जैसे करा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना। हुँ, हुँ। जैसे हर वीडियो की लिंक जो दी गई है उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है, उसको डाउनलोड उसके माध्यम से डाउनलोड करना। फिर जो है ऐप को खोलकर प्रोफाइल में जाकर अपने सभी लोगों को शेयर करके, जिसमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, उनको जो है ना भेजकर और फिर उनको बात करके या संभव हो तो उन्हें चाय पर बुला करके, या वो संभव नहीं है दूसरी जगह पे है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यदि हम अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे तो ये गति कितनी तेज हो जाएगी। जी, जी। अब आप मुझे बताइए, अब थोड़ा राजनीतिक बात कर लेते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाने में क्या कष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को क्या कष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है, सबको स्वच्छ आपको भारत। क्या कष्ट है? हुँ, बसपा को, सपा को क्या कष्ट है? किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो अपने लोगों पे यदि दबाव डालेगा कि यदि आप चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े रहें तो आप अच्छे भारत का संकल्प दिला के ये काम भी करिए, तो आपकी गति जी, तेज जी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी, जी। और आप बताइए, जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो यही राजनेता जो 5,000 वोटों के लिए, 25,000 वोटों के लिए किसी के भी चरणों में बैठने के लिए तैयार हैं, वो आपको अच्छा भारत देने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो जाएँगे। और यदि वो अच्छा भारत देने के लिए बेबस नहीं होते हैं तो हमारे ऐसे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, ऐसे 543 लोगों को एमपी का टिकट देके और फिर जो है ना हम संकल्प के साथ उन्हें विजयी बनाएंगे, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएँगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या कष्ट हुआ? नहीं, क्या कोई आपको कोई कष्ट, कोई आपको चंदा लगा क्या? कोई नहीं, बस सोशल एक्टिविटी जो उनसे मिलना-जुलने की बात रही बस। तो आपको नहीं लगता है कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे भारत से वंचित रख लिया है? अब इस नए अलख में यदि हम ये काम करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जी, जी। इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जी। क्योंकि बिना संकल्प और काउंटर शक्ति के कोई भी अच्छा भारत आपको देगा नहीं। जी, जी। देगा क्या? नहीं देगा। जब तक तो तो सब चीज़ों का प्रेशर नहीं आएगा, अपने प्रेज़ेंटेशन उनके पास जाएगी नहीं, और नहीं, जाएगी तब जब प्रेजेंटेशन तो उनके पास जा रही है। अच्छा। देखिए, क्राइम फ्री भारत मिशन से सभी ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसमें आरएसएस से लेके, भाजपा से लेके, कांग्रेस से लेके, सपा से लेके, श्रमिकों से लेके, इंडस्ट्री से लेके सभी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास जानकारी नहीं है। उन्हें ये डर है कि यदि हम कहीं इसमें जुड़ जाएँगे तो उनके आका उनसे नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे। हाँ, नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो लेकिन यदि इसका उल्टा होगा कि यदि उनके आकाओं को ये कहा जाएगा कि भाई साहब, यदि आप हमें ऐसा भारत देने के लिए ये संकल्प नहीं दिलाओगे तो तुम्हारा हम पत्ता साफ कर देंगे। हुँ, हुँ। तो बताओ, काउंटर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा, होगा। तो बस राय साहब लग जाइए और नहीं, आप लगा हुआ हूँ, कोशिश नहीं, कोशिश देखिए, आप लोगों को जोड़ोगे उससे भला नहीं होना है। जी। जो लोग जुड़ गए हैं वो संकल्प लेके आगे लोगों को जोड़ें और अपने संकल्प को पूरा करें तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे।
अच्छा नहीं तो डेली ये हो सकता है कि मान लो आप किसी को समझाएं या आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी को समझाए और वो खूब वीडियो भेजे, वो व्यक्ति को समझ में ना आए, लेकिन हो सकता है कि उसके घर वाले बता रहे हैं तो उसे नहीं समझ में आ रहा है, उसके रिश्तेदारों ने बताया नहीं समझ में आया, उसके मित्रों ने बताया नहीं समझ में आया, उसके पड़ोसियों ने बताया नहीं समझ में आया। हो सकता है जिन संगठनों से जुड़ा हुआ हो, उनके 2-4 से 10, 15, 20, 100 लोगों के ने भी जब प्रयास किया, तो किसी न किसी व्यक्ति के समझाने पे हो सकता है उसे समझ में आ जाए कि यार इतने सारे लोग कह रहे हैं, तो भैया कुछ ना कुछ तो है। जी, जी। और जब ये आंदोलन बन जाएगा, जब हुँ, लोगों में होड़ लग जाएगी कि मुझे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना है, तो लोग बाग दूसरों को देख के दौड़ जाएँगे कि भैया इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं तो हम पीछे क्यों रह जाएँ? जी, जी। ये मानसिकता है कि नहीं है? है। तो मैं चाहूँगा कि जी, आपका चूँकि हमने फैलाव देखा है, जी। आपका जो है अकेले राजस्थान के लोग भी नहीं हैं, एमपी के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं और बहुत सारी हाँ। जगहों के हमने लोगों को देखा कि आपने जोड़ा है। जी, जी। अब जिन लोगों को आप जोड़े हैं, उनको संकल्प किया कि नहीं किया? एक नहीं, तो होता है एक तो संकल्प तो कराया ही है। लोग 2-2 4-4 लोग जोड़ रहे हैं। अ, देखो कितने लोग जोड़ रहे हैं? हुँ, बहुत हुँ। कम। यदि हमारे जो 16,000 लोग हैं वो एक-एक को ही जोड़ें, तो हम हाँ, तो आज रात तक पर डे आज रात 16,000। आज एक को जोड़ेंगे केवल तो हम आज रात में 32,000 हो जाएँगे। जी, जी, जी। और कल यदि ये लोग एक-एक को ही जोड़ते हैं, तो हम 64,000 हो जाएँगे। जी, परसों हम 1.28 लाख हो जाएँगे जी। और नरसों जो है 2.5 लाख, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 40 लाख, फिर 80 लाख, फिर 1.6 करोड़, फिर 3.2 करोड़, फिर 6.4 करोड़। मतलब 30 दिन के अंदर हम 100 करोड़ हो जाएँगे। तो हम में से लोग सोए हुए हैं, हाँ, जो व्य जो थोड़ा-सा अवेयरनेस नहीं आ रही है अभी कि क्या है, नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि अभी लोग थोड़ा-सा ये साइबर क्राइम की वज़ह से बहुत ज़्यादा डर गए हैं लोग कि तो इस मॉडल के तहत तो साइबर क्राइम करना तो बहुत दूर की बात है। लोग साइबर क्राइम के तहत देख भी नहीं पाएँगे। जानते क्यों नहीं देख पाएँगे? जी, क्योंकि अभी जो इंटरनेट है, वो कम्युनिकेशन के लिए आया था, राइट? जी। अब ये इंटरनेट जो है ना, ने सभी काम करना चालू कर दिया है, हुँ, हुँ। राइट? तो यदि हम इसमें एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डाल दें, हाँ, ये तो वो आपकी सभी चीज़ों को कैप्चर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। हाँ। नंबर 1। नंबर 2 इसमें एक बटन हो जाएगा, उसमें एआई बैठी होगी, तो जो भी साइबर क्राइम करना करेगा, उसके वो एविडेंस कलेक्ट करना चालू कर देगा। हुँ, यदि हुँ। कोई आपसे ओटीपी माँगेगा, तो आपके स्क्रीन पर एक फर्जी ओटीपी सिस्टम फ्लैश करेगा। हुँ, हुँ। जब आप उसे पढ़ के सुनाएँगे, तो सामने वाले का तो काम होना नहीं है, तो वो दोबारा फ़ोन लगा के आपको गाली देगा। और इस सब के एविडेंस क्रिएट होके, बिना पुलिस के पास जाए एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और यदि उसको 30 दिन में सज़ा होके जेल में सड़ जाएगी, तो बताओ किसी की औकात है कि वो साइबर क्राइम की तरफ देख भी ले? नहीं देख पाएगा। तो आज साइबर क्राइम इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक अच्छा सिस्टम पैदा नहीं किया। हुँ। हमने एक अच्छी पुलिस पैदा नहीं की। आपके साथ कुछ हो जाता है और पुलिस आपके ऑफिस कायम करती है क्या? नहीं, नहीं करती है। उसमें औकात है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर ले? नहीं, तो मैंने जो सरल प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया के तहत किसी की औकात है कि साइबर क्राइम कर ले? नहीं कर पाएगा। ऐसे सैकड़ों वीडियो मैंने बना के माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजे हैं, फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी की अकल में क्यों नहीं आ रहा है? हुँ, हुँ। यदि उन्हें अकल में नहीं आ रहा है, तो अपने ही पूर्व डीजीपी को आज आज ही उन्होंने बोला है ना, क्या मन बोला की है? बात में मन की बात में वही साइबर क्राइम के ऊपर ही बोला था। नहीं, ये बोलने की बजाय करने की बात है। हाँ। इसमें यदि हम नियम कानून बना देंगे
कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जब तक वो जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को कंप्लीट नहीं करता, उसे इंटरनेट की सर्विसेज ही नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेगी। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंडिया में काम कर पाएगा जिसमें जो मैं डिवाइस कह रहा हूं, एआई बेस्ड डिवाइस है, वो जब तक उसमें उसका ऐप नहीं होगा तब तक वो आप इंडिया में उसे काम ही नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप जेल चले जाएंगे, अपराध बना देंगे। यदि एफआईआर की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो गई तो पुलिस की जरूरत ही नहीं होगी। और तो एविडेंस ये अभी सिस्टम है सर? क्या सिस्टम? मैंने एफआईआर दर्ज कराने का जो पुलिस थाने में न जाना, ये सब मूर्ख बनाने के कानून प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि जहां पुलिस को कानूनी, अंग्रेजों ने तो अपनी पुलिस पे पैसा कम खर्च किया हो तो करना पड़े, इसलिए उन्होंने तो जो है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध बना दिए। सेक्शन 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज करना पड़ती है। पुलिस वाला तो बिना एफआईआर दर्ज करिए आपको गाली देके भगा देता है। यदि आपने असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की तो उसे 155 के तहत, सीआरपीसी के तहत आपकी एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। लेकिन पुलिस वाला तो आपसे एप्लीकेशन लेके भगा देता है और उसे रोजनामचे में भी नहीं डालता है। पेंडिंग ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप मुझे बताइए, जब कानून में प्रावधान नहीं है तो वो जो है एप्लीकेशन कैसे ले रहा है, और हम जैसे जो है ना आईपीएस ऑफिसर उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? जी। समस्या की जड़ समझ में आ गई है? जी। आप बताओ, ओवरनाइट समस्या बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी सर। तो ये लोग परेशान है इसकी वजह से। ये राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देना चाहते, तभी तो उन्होंने अंग्रेजों के वो नियम जो उन्होंने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, आजादी के 70 साल बाद 3 नए कानून बनाने के बाद वही नियम कानून आपके ऊपर क्यों थोप दिए गए? जी। वाई जो है, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। इन राजनेताओं को अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आती है, और हम लोगों को अपने चरित्र पर लज्जा क्यों नहीं आती है? दोनों तरफ की बात है। हमें ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि 77 साल के बाद भी इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और हम अपने आप को विद्वान कह रहे हैं? हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है क्या? नहीं। तो हम किस मिट्टी के बने हुए हैं? नहीं, प्रयास तो देखें सर कर रहे हैं लोग, देखिए, लेकिन वही हो रहा है कि अवेयरनेस नहीं आ पा रही है लोगों के। हम तो ये कह रहे हैं, आप अवेयरनेस छोड़ो ना, आपको चरल छोटे उपाय बताए गए हैं, आपसे पैसे तो लग नहीं रहे हैं, आपको किसी दूसरी जगह तो जाना नहीं है। एक सिंपल सा जो है ना, आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है, वो कर लेना है। फिर उसी ऐप को खोलकर प्रोफाइल में जाकर अपने सभी लोगों को शेयर कर लेना है, और फिर जिन लोगों से लिंक शेयर किए उनसे बात कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, चाय पे बुला सकते हो तो वो कर लीजिए। और जो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं वो किसानों के पास जाएं, व्यापारियों के पास जाएं, कथावाचकों के पास जाएं, ये करें वो करें। बताइए, इसमें अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। आप ये बताओ, यदि मान लो भागवत के साथ साथ ये कहा जाए कि भैया अच्छा भारत चाहिए क्या, तो ये 4 सरल उपाय करो, हाथ उठाओ किसको अच्छा भारत चाहिए, सभी लोग हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। तो यदि हम ये कहें या आप ये कहें कि मैथिली शरणगुप्त सबके पास जाके करेंगे, तो ना तो मैथिली शरणगुप्त कर पाएंगे, नहीं, जैसे बड़े वो तो सबके सहयोग और सबकी परिश्रम से ही ये चीज होंगी। और उस सभी को तो लाभ मिल रहा है, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जा रही है, आपका पानी फिर से 9 फीट आ जा रहा है, गायों की संख्या 10 गुनी हो जा रही है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सब कुछ बदल जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो जा रहा है, भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं लग रहा है। फिर क्या हम दुष्ट नहीं हैं जो अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं? नहीं तो चर्चा करें कि साहब आपके मॉडल में मुझे ये कमी दिख रही है। नहीं, कोई मॉडल में तो कोई वो है नहीं। तो जब मॉडल में कमी नहीं है, आपको कष्ट नहीं है, और फिर भी हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं, तो क्या ये हमारी अपने प्रति दुष्टता नहीं है क्या? है।
क्या अपनी हम गलती है। अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं? ये हमारी अपने बच्चों के प्रति दुष्टता है कि नहीं है? है। क्या हमें ऐसी दुष्टता करने का हक है? नहीं हक है, अपने को तो जागरूक होकर करना पड़ेगा। तो बस यही मुझे कहना था कि अब जो है चारों तरफ से लग जाओ। मतलब ठीक है। इसे यदि मिशन बना लोगे और यदि ये राजनेता मान गए तो इन्हें 240 से 500 पार करा देंगे, नहीं तो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त वो सांसद भी बनेंगे, केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे, और ना तो उन्हें किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा, ना 5 पैसे खर्च करना होंगे। जी जी। बताइए उन्हें 5 पैसे खर्च करने की जरूरत होगी क्या? नहीं नहीं। टिकट उनके घर पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। आज आप इस दुष्ट व्यवस्था में यदि चाहें भी तो ये कोई भी पार्टी आपको टिकट देगी क्या? नहीं देगी। तो बताइए, इसमें तो आपके चारों हाथों में लड्डू ही लड्डू है ना। जी जी। फिर हम क्यों नहीं कर रहे? नहीं करते हैं और लोगों आप ये को भी। बताइए, माननीय जी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में 55 कानून जो है वो संविधान की भावना के विरुद्ध हैं। हम्म। आपकी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में मेजॉरिटी थी, उनकी सूची बना के हा की जीत और ना के हार के तहत उन्हें रद्द करने में कितनी दिक्कत थी। हाँ। जब वक्फ बोर्ड एक्ट जो कि खुद संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि इट इज ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जी तो जी। इसमें हम 44 संशोधन क्यों कर रहे हैं? इसे हाँ रिपील हाँ। क्यों नहीं कर रहे हैं? जी। राइट? तो चलिए अब ये चर्चा यहीं पे विराम करते हैं और जी जी। आपसे 1-2 दिन में बात करेंगे। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत। मातरम, जय गुरु।